दोस्तों, साध्य, साधन और साधक, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो साध्य परमात्मा है, प्रभु है, और साधक हम खुद हैं। और साधन अलग अलग साधन हो सकता है। कोई भक्ति मार्ग से है, कोई ज्ञान मार्ग से है, कोई योग मार्ग से है। दोस्तों, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो साध्य क्या है? साध्य आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, और साधक आप हैं। और साधन अलग अलग हो सकता है, और वो साधन आपके साध्य यानी आपके लक्ष्य के अनुसार निर्धारित होगा। अगर आपका साध्य, अगर आपका लक्ष्य ऑफिस जाना है तो आपका साधन स्कूटर हो सकता है, आपका साधन बाइक हो सकता है, आपका साधन कार हो सकता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना हो तो दोस्तों फिर आपको साधन अपने साध्य के हिसाब से चुनना पड़ेगा। फिर कार इज नॉट ए राइट व्हीकल। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमारे साध्य के हिसाब से कौन सा साधन लेना पड़ेगा, हमें एरोप्लेन लेना पड़ेगा या हमें कौन सा साधन लेना पड़ेगा। और मेरा यह मानना है दोस्त कि साध्य अगर क्लियर है तो साधन अपने आप हम उसके हिसाब से चुनना शुरू कर देते हैं। आपको पहले अपना साध्य डिसाइड करना पड़ेगा। आपका ड्रीम क्या है, आपका लाइफ का मकसद क्या है। अगर आप लाखों रुपए महीने कमाना चाहते हैं, अगर आप कुछ साल काम करने के बाद काम नहीं करें ऐसा चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप एक बहुत बड़ा सोशल सर्किल चाहते हैं, अगर आप बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस साध्य के लिए कौन से साधन हो सकते हैं? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट। मैं ये कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन सफलता कब मिलती है? आप भी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी है, और आपका वो साध्य भी है, जो आपका लक्ष्य भी है। लेकिन सफल कब होंगे? जब साधक, साधन और साध्य जब तीनों एक हो जाते हैं तो सफलता अपने आप घटित होने लगता है। जिस समय द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखा रहे थे, सारे पांडव और कौरव थे, सबके हाथ में धनुष और तीर दिया गया और बोला गया कि उस पेड़ पर जो चिड़िया है उसकी आंख में निशाना लगाना है। और लोगों से पूछा जाने लगा कि आपको क्या दिख रहा है? तो भीम ने बोला, गुरुजी वो पेड़ दिख रहा है, वो पत्ते दिख रहे हैं, वो चिड़िया दिख रही है। युधिष्ठिर से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने भी बोला, गुरुजी वो पेड़ दिख रहा है, वो चिड़िया दिख रही है, उसकी आंख दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला, गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यानी दोस्त, जब आपका लक्ष्य, आपका साधन, आपका तीर और आप जब एक हो जाते हैं तो सफलता अपने आप आपको मिलने लगती है। आपके जीवन में कुछ ऐसा ही हो और आप अपने साध्य तक पहुंचें, ऐसा मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।